हेलो दोस्तों, हम आज कल जो हम यहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम कंटिन्यू करा रहे थे आपके पास एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड चैप्टर, यानी चैप्टर फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो टीटी केमिस्ट्री में हमने ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराया। इसमें हमने एलिमेंट कंप्लीट कराया था आपको। एलिमेंट के बाद आपके पास कराया था मेटल, नॉन मेटल्स, उसके बाद मेटलॉइड्स। इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके पास मिक्सचर। तो मिक्सचर में हम देखिए आपके पास यानी कि मिश्रण यानी कि आपके पास मिश्रण मीन्स यानी वे द्रव जो दो या दो से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते उन्हें हम मिश्रण बोलते। जैसे आपके पास दो लिक्विड है आपके पास, या फिर दो से ज्यादा लिक्विड्स, और उन्हें हम किसी भी अनुपात में अगर मिला दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। अब मिलाने के अकॉर्डिंग हमारे पास ये किस टाइप के हो सकते हैं। जैसे हमने वायु, या अगर हवा एयर की बात करते हैं, एयर में आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपके पास बहुत सारी गैसेस मिली हुई है और किसी भी रेशियो में हो सकती है सारी। ऐसे मिल्क, तो मिल्क में भी आपके पास बहुत सारी है, आपके पास फैट आपके पास और घी वगैरह बहुत सारे मिले हुए, तो ये सभी हमारे के मिश्रण में आते हैं। जैसे स्याही, चूने का पानी, कांच, पेंट, मिट्टी, केरोसिन, ये सब आपके पास क्या है, मिक्सचर्स हैं। अब इनके मिक्सचर के रेशियो के अकॉर्डिंग ये मिश्रण दो टाइप्स के हो सकते हैं, यानी समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले बात करते हैं समांगी मिश्रण, जिसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर्स होते हैं जैसे आपके पास किसी लिक्विड में, जैसे किसी लिक्विड का हमने एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है, किसी लिक्विड का हमने अगर कोई सॉल्यूशन बनाया हुआ है और उसमें से मान लो सपोज करें मैंने ये लिक्विड लिया हुआ है, इसके इनसाइड अगर सपोज करें हमने यहाँ से लिक्विड का कोई पार्ट लिया हुआ है और यहाँ से, तो यानी दोनों ही पॉइंट से आपके पास लिक्विड का सॉल्यूशन लें और दोनों जगह पर उसकी कंसंट्रेशन सेम मिले, तो उसे बोलेंगे हम क्या, होमोजीनियस मिक्सचर, यानी समांगी मिश्रण। जैसे इसे आपको बोला है, जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। यानी सभी जगह पर आपके पास उसकी कंसंट्रेशन सेम रही होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। जैसे आपके पास चीनी को जल में लिए, अगर चीनी को आप जल में घोल दें, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन किसी भी पॉइंट पर आप चेक करके देखें, सभी जगह उसका एक जैसा ही मिठास रहा होगा। ऐसे आपके पास नमक को अगर हम जल में घोल दें, कंप्लीट डिजोल्व करने के बाद देखें, तो जल वाटर है, वाटर के हर पॉइंट हर जगह पर आपके पास उसकी कंसंट्रेशन सेम होगी और सब जगह एक जैसा ही टेस्ट मिल रहा होगा। ऐसी एल्कोहल और जल, अगर एल्कोहल में अगर हम जल को मिला दें तो हर जगह उसकी कंसंट्रेशन सेम होती है, ये भी तो समांगी मिश्रण बन जाएंगे। ऐसे दूध और जल का मिश्रण, तो ये भी आपके पास समांगी मिश्रण। जैसे दूध में हम पानी मिला देते हैं, दूध वाले मिला के लाते हैं जो पानी, तो उसकी भी कंसंट्रेशन सेम होती है। यानी अगर हम दूध को पानी में मिला दें तो हमसे अलग सभी जगह देखेंगे, सभी जगह दूध और पानी एक जैसा ही दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखें आपके पास चीनी का जल में मिश्रण, ये होता है आपके पास सॉलिड का द्रव के साथ मिश्रण बन जाएगा, और ये नमक का जल, ये भी सॉलिड से द्रव के साथ मिश्रण हो जाएगा। एल्कोहल का जल, ये आपके पास द्रव का द्रव के साथ मिश्रण बन रहा है। ऐसे दूध और जल, ये भी द्रव का द्रव के साथ मिश्रण है। तो ये सारे कैसे हैं, आपके पास समांगी मिश्रण है, यानी सभी जगह इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम। चाहे आप अपर पार्ट में देखें चाहे लोअर, यानी एवरी पॉइंट पर इनकी कंसंट्रेशन क्या सेम रही होगी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं समांगी मिश्रण। अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण। यानी विषमांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जिसकी आपके पास किसी ऐसे हम कंसंट्रेशन ले, मान लो ये हमने कोई मिक्सचर लिया हुआ है इसी तरीके से यहाँ पर, तो हम देखें यहाँ पर ऐसे लिक्विड भरा हुआ है ये मिक्सचर आपका, अगर हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन ली तो यहाँ पर कंसंट्रेशन अलग मिलेगी, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी अलग होगी, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी अलग, हर पॉइंट पर उसकी कंसंट्रेशन क्या डिफरेंट मिल रही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। और इसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। जैसे तेल का जल में विलयन, अगर आप ऑयल को वाटर में आप डाल दें तो अब वो अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग दिखाई देगा, उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होगी हर पॉइंट। दूसरा आपके पास रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट को अगर जल में मिलाए, या इसकी भी कंसंट्रेशन अलग होगी। कैल्शियम कार्बोनेट भारी होता है, जल आपके पास हल्का होता है, वाटर ऊपर आ जाता है, वो नीचे चला जाता है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाती है। जैसे गन पाउडर में भी कंसंट्रेशन,
मिट्टी में देखिए, अगर मिट्टी में हम पत्थर वगैरह कुछ मिला दें तो आप देखिए पत्थर भारी होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन वहां पर भी चेंज हो जाएगी। दूसरा से धुआं, धुएं में हम देखेंगे बेटा डस्ट पार्टिकल, कार्बन वगैरह, ये क्या भारी पार्टिकल्स होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये ऊपर आ जाते हैं, और जो हल्की गैसेस होते हैं वो ऊपर आ जाती हैं। तो ये भाई धुआं भी आपके पास कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद देखें ऐसे मिश्रण जो एक दूसरे से निश्चित क्वथनांक पर उबलते हैं, यानी एक दूसरे के साथ निश्चित क्वथनांक पर उबलते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, स्थिर क्वथनांक की मिश्रण। तो वो आपके स्थिर क्वथनांक की मिश्रण हो जाएंगे। अब इसके बाद हमने इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मिश्रण के गुण। देखो बेटा नेक्स्ट करेंगे हम मिक्सचर्स के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, मिक्सचर के संगठनों को सरल भौतिक विधियों द्वारा अलग किए जा सकते हैं। यानी जैसे मिक्सचर बनाया हुआ है, ऐसे हमने वाटर के इनसाइड हमने शुगर को डिजोल्व किया हुआ है, तो उसे हम अलग कर सकते हैं भौतिक विधियों, यानी आपके पास वाष्पन के थ्रू। ऐसे अलग अलग आपके पास मिक्सचर हैं, उन्हें अलग अलग विधियों से हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अगर मिलाए हैं तो उन्हें अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिक्सचर के घटकों को सरल भौतिक विधियों द्वारा हम अलग कर सकते हैं। जैसे आपके पास वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, आसवन और चुंबकन, ऐसी बहुत सारी अलग अलग विधियां रहेंगी जो हम एक आगे करेंगे। सेकंड रहेगा मिश्रण अपने अवयवों के प्रदर्शित करेगा। जैसे हमने आपके पास दूध में अगर शुगर डिजोल्व की हुई है तो दूध, उसमें दूध का भी टेस्ट मिलेगा और शुगर का भी टेस्ट मिलेगा। ऐसे ऐसे वाटर में अगर हम आपके पास सॉल्ट डिजोल्व किया हुआ है इसके इनसाइड वाटर का भी टेस्ट होगा और आपके सॉल्ट का भी टेस्ट होगा। तो सेम आपके जैसे जिन अवयव कंपोनेंट्स को मिलके बना हुआ उन सभी के इसके गुण प्रदर्शित हो रहे होंगे उसके, यानी सभी के गुण उसके इनसाइड रहे होंगे। तो जैसे मिश्रण अपने अवयवों के गुण प्रदर्शित करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी, मिश्रण बनाते समय ना ऊर्जा उत्सर्जित होती है और ना ही अवशोषित, यानी कोई भी मिश्रण बनाते समय उसमें ना कोई ऊर्जा अलग से दी जाती है ना वहां से ली जाएगी, यानी कि ना वहां से ऊर्जा निकलेगी ना वो अवशोषित यानी लेगा ऊर्जा। फिफ्थ प्रॉपर्टी रहेगी, मिश्रण में उसके अवयवों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, यानी जो भी हम मिश्रण बनाते हैं वो हमारे पर डिपेंड करता है हम कैसा रेशियो देना चाहते हैं। जैसे हमने देखा बहुत से लोग चाय वगैरह पीते हैं तो बहुत से लोग ज्यादा मीठी पीते हैं, कुछ लोग कम मीठी पीते हैं, यानी अलग अलग डिपेंडेंसी होती है। ऐसे आपके पास गर्मियों में हम शरबत बनाते हैं, उसमें आपके पास कुछ लोग क्या है उसमें ज्यादा शुगर डाल लेते हैं, कुछ लोग कम शुगर, तो अलग अलग रेशियो पर डिपेंड करता है हम कैसा मिश्रण बनाना चाहते हैं। तो मिश्रण में उसके अवयवों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, जैसे हम चाहेंगे वैसे हम अनुपात में उसे मिला सकते हैं। मिश्रण के क्वथनांक व गलनांक निश्चित नहीं होते, यानी हम जैसे जिस फॉर्मूला से मिलाया है तो उनके अकॉर्डिंग उनके क्वथनांक भी अलग हो सकते हैं, गलनांक भी अलग हो सकते हैं, पर कंडीशन ये है स्थिर क्वथनांक की मिश्रण को छोड़कर। स्थिर क्वथनांक की मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनका कि आपके पास क्वथनांक फिक्स होगा, यानी उतने टेम्परेचर पर ही वो गलेंगे या फिर मेल्ट हो रहे होंगे आपके पास या फिर कंबाइंड हो रहे होंगे। तो ये आपके पास इनके मिश्रण के गुण रहेंगे। अब इनके पास इन्हें अलग करने की, डिस्टिलेशन करने की, यानी कि सेपरेशन करने के हम प्रोसेस पढ़ेंगे, जैसे वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, आसवन और चुंबकन। तो यानी इनकी हम विधियां पढ़ेंगे एक एक करके सारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम कल कंप्लीट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।